आज बच्चों हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी अगर क्लियर है तो हम जान सकते हैं कि मोलिक्यूल का शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। बच्चों जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो अपने आप को सेंट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, दे आर नेगेटिवली चार्ज, सो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ऐसे वो अरेंज करेंगे कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो, और बिकॉज ऑफ दिस एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज चला आता है मॉलिक्यूल का। तो हम बारी बारी से बात करते हैं एक एक केस के बारे में। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर होता है बॉन्ड पेयर में। सही बात है, लोन पेयर ये दोनों बिल्कुल फ्री हैं, कोई बॉन्ड तो बना नहीं रहे हैं, तो अब ये ऐसे पड़े हुए हैं तो दे विल रिपेल मोर। अब एक है लोन पेयर बॉन्ड, अब ये बॉन्ड में भाग ले लिया, रिपल्सन कम होगा। अब ये दोनों बिजी हैं, बॉन्ड बॉन्ड वाले, रिपल्सन और कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होता है? लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर में। नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। एक बॉन्ड में जो भाग ले लिया, जो बच गया वो क्या हो गया? लोन पेयर के फॉर्म में आ गया। तो बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स ये आ जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा। ठीक, आई अब केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस आता है जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो होता है। क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो होता है। इसका मतलब हुआ कि जो बॉन्ड पेयर दो होगा, लोन पेयर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बॉन्ड पेयर दो और लोन पेयर जीरो, तो ऐसा का ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। और शेप क्या होता है? ये भी बच्चों लीनियर होता है। ठीक है, ये देखो, अब ए है, ये बी है, ये बी है, तो ये आपका क्या हुआ? बॉन्ड पेयर टोटल दो ही है, तो बॉन्ड पेयर दो है, लोन पेयर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये कैसा आ रहा है? देखो, अब सोचो कि अगर ये लोन पेयर है, कैसे अरेंज करेंगे रिपल्सन मिनिमम हो? जैसे मान लो मेरा हाथ है, अगर ऐसे रखेंगे रिपल्सन होगा, इधर भी रिपल्सन। अब 180 डिग्री पर रख दिया जाए अगर लोन पेयर को, रिपल्सन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए लोन पेयर यहां रखा जाता है ताकि रिपल्सन क्या हो? मिनिमम हो। तो AB2 अगर हम बात करें, ऐसा मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री और शेप दोनों यहां पे क्या लीनियर है? दोनों में अंतर है। ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर, लेकिन जो शेप होगा वो डिपेंड करेगा बॉन्ड पेयर पर। क्या मैंने बोला कि ज्योमेट्री विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो शेप है उसको कोई मतलब नहीं लोन पेयर से, वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड पेयर। शेप विल डिपेंड ऑन बॉन्ड पेयर्स। देखेंगे एक करके। अभी जैसे BCl2 है बच्चों, अब BCl2 का एग्जाम्पल अगर देखें तो बेरिलियम क्या आता है? 1s2 2s2, सिंपल 2 ऐसे लिख दें हम। ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। देखो ये दो बॉन्ड बना सकता है, तो दो बॉन्ड बना लिया। अब आउटर मोस्ट में दो ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारा, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को ना अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेगा? देखो बी लीनियर, दिस इज 180 डिग्री। CO2 2 4 चार बॉन्ड बना सकता है, बना लिया। अच्छा, अब तुम बोलोगे कि सर मल्टीपल, देखो मल्टीपल बॉन्ड्स इस तरह से बिहेव करते हो जब भी हम बात करते हैं ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में। देखो अब यहां ज्योमेट्री कैसी हो गई? यहां कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो जो ज्योमेट्री वही शेप हो जाएगा। तो यहां जो ज्योमेट्री होगी आपकी वो कैसी होगी? लीनियर। और शेप कैसा हो जाएगा? ये भी लीनियर हो जाएगा। क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर और मतलब बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बराबर ये सॉरी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर बराबर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर लोन पेयर जीरो है तो जो ज्योमेट्री वही शेप। यहां भी कोई लोन पेयर नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करना है कि वो सिंगल बॉन्ड की तरह, कोई मतलब नहीं है हमको डबल बॉन्ड। सिर्फ समझो कि मल्टीपल बॉन्ड मर्ज हो गया सिंगल बॉन्ड में। जब हम बात करते हैं कब? शेप के बारे में, भूल जाओ मल्टीपल बॉन्ड को, सिर्फ एक बॉन्ड को देखो। देखो अब एक दो बॉन्ड पेयर, जब भी हम शेप के बारे में बात कर रहे हैं भूल जाओ मल्टीपल बॉन्ड को, एक ही बॉन्ड देखना है। तुम ये ट्रीट करो कि मल्टीपल बॉन्ड एक ही बॉन्ड हो गया। तो देखो एक और एक दो, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री यहां भी लीनियर। हम शेप के बारे में बोल रहे हैं तो इधर ही तो ऑक्सीजन कैसे अरेंज होगा कार्बन के? इसी तरफ होगा। तो हमको सिर्फ शेप और ज्योमेट्री कैसे होगी? लीनियर।
और शेप कैसा होगा बच्चों, ये भी कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो तो क्या होगा। तो पहला केस इसमें एक कैसा आ रहा है कि बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो। अब देखो ये बॉन्ड पेयर, अब देखो कैसे है, ज्योमेट्री कैसे होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। ऐसे केस में ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। और शेप भी कैसा होगा, ट्रायगोनल पेयर। क्योंकि बॉन्ड यहां पे लोन पेयर है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है। ट्रायंगुलर ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। तिकोना एक प्लेन में, देखो ऐसे ही है ना, ये देखो सैलिस दिख रहा है बढ़िया से, देखो तो ये देखो, ये लाइक दिस ट्रायगोनल प्लेनर। ये ए है, ये बी है, ये बी है, पी है। देखो 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रायगोनल प्लेनर। तो चूंकि लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे BF3 का एग्जाम्पल है। अब बोरॉन के बारे में बात करें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कैसे ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है, कैसे ये 3 बॉन्ड बनाता है। आप देख लीजिएगा, ये 3 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा, देखो अब 3 बना लिया, ऐसे बनाएगा। अब ऐसे अरेंज रहेंगे क्या बॉन्ड पेयर, इससे क्या होगा, रिपल्सन मिनिमम होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना एंगल होगा, 120 डिग्री। एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। दिस इज कॉल्ड ट्रायगोनल प्लेनर। देख रहे हैं ये लाइक दिस, ए बी बी बी, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में हो गया, ठीक है। BF3 के एग्जाम्पल समझ में आ गई बात। अब आता है बी पर, अगर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 हो। तो देखो अब बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर यहां लोन पेयर आ गया, इसको ढक दो। देखो ज्योमेट्री बात करेंगे तो ज्योमेट्री हुई होगी ट्रायगोनल प्लेनर। जब भी ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं शेप के बारे में, इस लोन पेयर को ढक दो, जो नजर आ जाएगा वही शेप हो जाएगा। कैसे नजर आ रहा है, वी शेप या बेंड शेप। नहीं होता है लोहे को मोड़ देते हो, वी शेप या बेंड शेप, ठीक। जैसे ओथ एग्जाम्पल देखते हैं जरा, ओथ एग्जाम्पल देखें जरा। ये बच्चों प्लस माइनस बता चुके हैं पहले, इसका 2 3 4 5, 2 4 6, फॉर्मल चार्ज +1, फॉर्मल चार्ज -1 बता चुके हैं पहले अच्छे से। अब देखो यहां पर एक दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आ गया। शेप कैसा रहा, बेंड शेप। ज्योमेट्री कैसी रही, ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन शेप कैसा रहा, बेंड। ऐसे दो एग्जांपल देख लें जरा। एस का एग्जांपल, तो सल्फर आप जानते हो क्या होता है, 286 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है, बता चुके हैं पहले। अब देखो 6 बॉन्ड अब ये बना सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके 2 4 6। अब खुद सोचो जरा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 और 2 4 तो खत्म, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। देखो 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 बना लिया। लोन पेयर एक बच गया, तुरंत बनाने का तरीका बताते हैं। हो गया ये। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेंड शेप। क्या हो जाएगा ये बच्चों, बेंड शेप आ गया, ठीक है। कैसे बना सकते हैं, तो तुरंत करने का तरीका समझ आ गया ना। ये देख लो टोटल 6, अच्छा 6 में से ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, 4 तो खत्म हो गए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब ये लोन पेयर, तो मैंने क्या बोला कि जब भी हम शेप के बारे में बात करते हैं, भूल जाओ मल्टीपल बॉन्ड को, एक ही बॉन्ड देखो। तो एक और एक, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। कैसा SO2 में ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। शेप कैसा होगा, बेंड शेप या वी शेप हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब बात करते हैं तीसरा, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हो तब, तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर 1 2 3, कोई 4, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री कैसी ज्योमेट्री इसकी है, दिस इज टेट्राहेड्रल। कितनी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। कितनी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। ओके, एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो देखते हैं जरा इसका आगे।
CH4। ये देखो, अब कार्बन तुम खुद सोच सकते हो, 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। यस सर, बना लिया। कोई यहां पे लोन पेयर नहीं है, जो ज्योमेट्री वही शेप। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कैसा होगा शैलेश? टेट्राहेड्रल। हो गया, ठीक। अब बच्चों आता है कि बॉन्ड पेयर 3 हो। अब लोन पेयर, यहां लोन पेयर रख दो, कहीं रख सकते हो लोन पेयर, यहां रख दो लोन पेयर को। देखो जैसे यहां रखोगे यार, ठीक है, यहां जैसे रखोगे तो क्या नजर, दिस इज कॉल्ड पिरामिड। पिरामिड देखे हो मिस की जो पिरामिड होती थी, हाँ ना, जिसको पिरामिडल बोल सकते हो या ट्राइगोनल पिरामिडल बोल सकते हो, त्रिकोणीय पिरामिडल, ठीक है। तो देखो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, क्या हो जाएगा? तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही हुई, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन जैसे ही हम शेप के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, उसको ढक दो। अब जो नजर आएगा वही हो जाएगा क्या? शेप। शेप कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे एग्जांपल NH3 का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 5, 3 बॉन्ड बना सकता है? यस सर बना सकता है, तो बना दो भाई, 5 3 8। करने का मतलब देखो 1 2 3, देखो अब 5 टोटल हैं, 1 2 3 4 5, 3 तो भाग लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक लोन पेयर मेरे प्यारे बच्चों बन गया। ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हुई? ज्योमेट्री तो वही हुई, ज्योमेट्री विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, लेकिन जो शेप हुआ वो कैसा हो जाएगा? पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट आते हैं आगे, सी हो, बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 2। अब देखो यहां भी लोन पेयर रख दो, यहां भी लोन पेयर रख दो, अब कैसा नजर आएगा? वी शेप या बेंड शेप। ओके, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप क्या जाएगा? वी और बेंड। जैसे एग्जांपल देख लो, H2O, ऑक्सीजन 2 6, 2 बॉन्ड बना लेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 2 बॉन्ड बना लिया, H के साथ 2 लोन पेयर बच गए, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा बच्चों? देखो ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, हो गया। ये हो जाएगा किसकी ज्योमेट्री? H2O मॉलिक्यूल की। तो यहां पर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री किसकी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। लेकिन जो हमारा शेप होगा वो कैसा हो जाएगा शैलेश? बेंड शेप हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आता है 4 नंबर। 3 हम लोग डिस्कस कर लिए। 4 आता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर क्या हो? 5 हो, ठीक है। 3 केस वी हैव डिस्कस। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 होता है तब पहला आता है बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0। अब ये एग्जांपल आते हैं, ये अब बॉन्ड पेयर 5 हो, ये देखो बच्चों, बॉन्ड पेयर 5, 3 2 5 आ गया। अब इसको कहते हैं क्या? ये देखो, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड होता है ये, इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एक्सियल, ये वाला। इसको कहते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये हो गया एक्सियल और ये हो गया इक्वाटोरियल बॉन्ड। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल। देखो बाय पिरामिड, देखो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो ट्राइगोनल क्या हो जाएगा? बाय पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई, क्या कहते हैं इसको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल शेप है। TBP क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म में TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। से PCl5, फास्फोरस कितना बॉन्ड बना सोचो? 285। इट कैन फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स। हम पहले बता चुके हैं VBC पर कैसे बनाता है। अब क्या इसका ज्योमेट्री कैसी होगी? सोचो, P कैसे करेंगे अरेंज? Cl 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 Cl। बच्चों याद रखो, एक्सियल बॉन्ड
लंबा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, लंबा होने के चलते क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है, इसीलिए PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। समझ रहे हो बात को? ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए क्लोरीन के पास, एक इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, Cl.Cl.Cl2 बना दिया। तो इसीलिए PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो टूट जाता है PCl3 प्लस Cl2 में। क्यों? क्योंकि एक्सियल बॉन्ड जो है वो कमजोर बॉन्ड होता है देन इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा एक्सियल बॉन्ड्स और ये हो जाएगा इक्वाटोरियल बॉन्ड। ये PCl5 का हुआ। अब कहता है कि बॉन्ड पेयर 4 हो लेकिन लोन पेयर 1 हो। अब इसमें बेल्ट रूल आता है। बेल्ट रूल कहता है क्या कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन पर। अब मैं अच्छे से एक बार एक वीडियो बनाऊंगा बेल्ट रूल पर कैसे आता है, भले इतना ही समझ लो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहां जाएगा? एक्सियल पोजीशन पर, यहां या यहां जाएगा। ठीक है? और जो लोन पेयर है वो कहां जाएगा? यहां जाएगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पर। ठीक है? जैसे एग्जांपल, अब यहां देखो ज्योमेट्री कैसी होगी। अब लोन पेयर, अब लोन पेयर आ गया, लोन पेयर यहां पर रख दीजिए। अब इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए इसको झूला बोलते हैं, इसको कहते हैं सी-सॉ। क्या बोलते हैं इसको? सी-सॉ। ऐसा देखियो बच्चों का एक झूला होता है, यहाँ तुम बैठे हो, यहाँ तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है और ये स्टैंड है, इसको कहते हैं सी-सॉ। क्या कहते हैं इसको? सी-सॉ। जैसे एग्जांपल SF4। अब देखो SF4 तो 286 कॉन्फ़िगरेशन, यस सर, 6 बॉन्ड बना सकता है। अब देखो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो, शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं तुरंत बनाने के लिए। अच्छा 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3, 4 तो गया, तो 4 को बॉन्ड आएगा, लोन पेयर आ गया, कहानी तुरंत बन जाएगा आंसर बताने में। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, एक तुरंत आंसर आ जाएगा। आंसर बता देना है। शेप कैसा होगा? सी-सॉ। शेप मेनली पूछता है, तो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा बच्चों मेरे? तो ऐसे कर दो फटाफट। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आ जाओ। अब कहाँ जाएगा? लोन पेयर इक्वाटोरियल पोजीशन पर चला जाएगा। तो हो गया, पर लोन पेयर को रख दो और 4 को बॉन्ड रख दो, बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, SF4 ये बन गया। दिस इज कॉल्ड सी-सॉ। क्या बोलते हैं इसको? सी-सॉ। ज्योमेट्री क्या रहेगी? TBP। और शेप क्या रहेगा? तो ज्योमेट्री सी कैसी रहेगी? ज्योमेट्री तो कोई टेंशन ही नहीं है, ज्योमेट्री क्या रहेगी सलेस? TBP। लेकिन शेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? ये सी-सॉ। सी-सॉ शेप हो जाएगा, बच्चों का झूला जो होता है। हो गया। अब बात करते हैं सी पर। अगर बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, करो। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर, लोन कैसे रखोगे? देखो अब यहां तो रख दिए। अच्छा बॉन्ड पेयर 3 हो गए और लोन पेयर कहां रखोगे? यहां रखोगे, ऐसे देखो, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर रख दिए। देखो टी शेप, नजर कैसा आया? टी शेप, देख रहे हो? देखो ये देखो ऐसे हुआ। तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है। लोन पेयर कहां रखेंगे? आप यहां रखेंगे, यहां रखेंगे। जैसे यहां रखेंगे तो इसको ऐसे कर दो, शेप कैसा आ जाएगा? टी शेप। कैसा शेप आ गया? ये लोन पेयर पोजीशन। फिर से देखो, यहां रखोगे, यहां रखोगे लोन पेयर। अब ऐसे करके देखो कैसा नजर आ रहा है? टी शेप। ज्योमेट्री TBP, लेकिन शेप कैसा हो गया? टी शेप। अब देखो Cl का एग्जांपल, तो क्लोरीन हो गया 287। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 बॉन्ड बना लिया। तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कितना आसान है बताना, तुरंत आंसर आ जाएगा, बता दोगे। तो यह आ जाओगे ClF3, ClF3 लाइक दिस। टी शेप में दिखा दीजिए बढ़िया से। हो गया बच्चों। और यहां पे दिखा दो लोन पेयर, लोन पेयर हो गया। दिस इज कॉल्ड टी शेप। ClF3, 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कहां दिखा है? इक्वाटोरियल पोजीशन में दिखा दिया। हो गया ये भी। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी हो गई? TBP। और शेप कैसा हो जाएगा सलेस? टी शेप। कैसा हो जाएगा? शेप टी। देखो टी शेप नजर आ रहा है ना? टी। अरे भूल जाओ ना लोन पेयर को, देखो टी शेप नजर आ रहा है। ठीक है, ये लोन पेयर यहां टी शेप। अब डी है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है। आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। अब देखो तो, अब ढक दो, ये कैसा आ गया? लीनियर शेप। कैसा आ गया? लीनियर। जब बोले ना कि लोन पेयर को ढक के
लोन पेयर को ढक के देखो क्या नजर आ रहा है, दिस इज लीनियर। तो ज्योमेट्री टीवीपी और शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, लीनियर। वेरी गुड। देखो जैसे एग्जांपल XeF2। अब Xe के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ये नोबल गैस है। अच्छा ये दो बॉन्ड बना लिया, आप देखो जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दो बॉन्ड बना लिया, कितने बच गए, 1 2 3 लोन पेयर बच गए। सिंपल है, तुरंत बन जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, हो गया 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसी इसकी हो गई, ज्योमेट्री तो वही हो गई टीवीपी। ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, टीबीपी, टीबीपी। और शेप कैसा हो गया, शेप कैसा हो गया, टी शेप। अब I3 माइनस है, सोचो आई के बाद 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, आई माइनस हो गया तो 2 4 6 7 8, मतलब 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई 2 आई। अब आई अगर आई माइनस ये है तो 2 आई बनेगा, तो 2 बॉन्ड बनेगा, तो 1 और 1 2 बॉन्ड खत्म। और देखो 1 2 3 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। सेम कहानी I3 माइनस की भी सेम कहानी होगी बच्चों। क्या कहेंगे इसको, ऐसे कर दिए आई, ठीक है, ये हुआ आई, ये हुआ आई, ये हुआ आई, I3 माइनस। ओके, अब बच्चों बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कितना हो, 6 हो। तो पहला आता है केस ए, आता है ये केस क्या है कि बॉन्ड पेयर 6 हो और लोन पेयर 0। देखो ये कहानी है, ये देखो 4 और 2 6, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। 8 इक्वल ट्रायंगल को बन सकता है, देखो ध्यान से, एक यहां बनेगा, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 8, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल रहे हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। देखो 1 2 3 एंड 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8। तो ऑक्टाहेड्रल क्या बोलेंगे इसको, ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी, सेलेस ऑक्टाहेड्रल। और शेप कैसा हो जाएगा, ये भी और क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब याद देखिए, एग्जांपल देख लीजिए, तो ए बी 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 6 एग्जांपल। जैसे SF6 अब सल्फर है हमारा बच्चों 286, 6 बॉन्ड बना सकता है, यस सर। अच्छे फ्लोरीन ने बना लिया, कैसे बनाए, यस, तुरंत आंसर, SF6 बन गया, हो गया, काम खत्म। अब है बी, बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 5, अब एक लोन पेयर यहां रख दो, लोन पेयर यहां पर डाल दो, ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी, लेकिन शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। जैसे ClF5। अब Cl का एग्जांपल बताओ क्या है, क्लोरीन तो 287 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 5 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 बना लिया। अब 5 बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बच गया, अभी जो मैं बताया इसी की कहानी है ना। तो बच्चों कैसे हो जाएगा, Cl F F F F F, और यहाँ क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ये तो हो गई। ज्योमेट्री कैसी है इसकी, ज्योमेट्री कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री है, याद रखना अंदर दोनों में। और शेप कैसा है, स्क्वायर पिरामिडल। कैसा, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। हो गया बच्चों। अब सी, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 4, देखो बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर यहां रखे तो यही रखोगे ना। देखो ये 90 डिग्री पर है, लेकिन ये 180 डिग्री पे है, तो यहां लोन पेयर तो यहां लोन पेयर रख दो। अब कैसा नजर आएगा, देखो तो शेप कैसा आ जाएगा। अब ये लोन पेयर लोन ढक दीजिए, अब ये जो लोन पेयर है इसको ढक देंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर एक प्लेन में, जिसको स्क्वायर प्लेनर है ना।
तो देखो, तो ज्योमेट्री कैसे हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गई, और शेप कैसा आ गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। AB4 हो गया, जैसे एग्जांपल है ये XCF4 का एग्जांपल। अब देखो XC नोबल गैस है, तो 2 4 6 8 रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बॉन्ड बना लिया, 2 लोन पेयर बच गया। ठीक है, तुरंत पकड़ लेंगे ना, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये बच्चों, ये, और यहां पे लोन पेयर, और यहां पे लोन पेयर, कैसा आ जाएगा? ज्योमेट्री तो वही है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हुई? ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा? शेप कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर एक प्लेन में, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यही बच्चों कहानी थी किसकी? वेस्पर थ्योरी की। ओके, थैंक यू सो मच।